चालू है। चलो तो आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 जड़ जगत जो दिया है यहाँ से स्टार्ट करेंगे और शुरू से हम लोग क्या करेंगे देखते चलेंगे, ज़्यादा समझने में फोकस करेंगे, एक एक चीज़ वगैरह ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि सर जीव क्या होते हैं और जगत क्या होते हैं। तो जीव के बारे में हम विशेषता बताए थे कि सर ध्यान से सुनना। सबसे पहले कि सर जीव को जानने से पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि निर्जीव से हम कैसे अलग हैं। समझ में आ रहा है? तो तुम लोग बताए थे कि सर जितने भी हमारे आसपास जो भी चीजें वगैरह होते हैं वो सभी चीज निर्जीव हैं, जिनमें जान नहीं होता है, जिनमें जीवन नहीं होता है। तो सर जिनमें जीवन होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जीवन क्यों होता है? तो उसके पीछे बहुत सारे विशेषताएं, बहुत सारे लक्षण काम कर रहे होते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते थे? जीव बोलते हैं। उन्हीं को क्या बोलते थे? जीव। जैसे तुम लोग बताओ कि हम बताए थे कि जीव क्या होते हैं। तो सबसे पहला तो इसका मेन विशेषता सर क्या होना चाहिए? वो सर कोशिका से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित हुए हैं? कोशिका से निर्मित हुए थे। पहला विशेषता बताए थे ना। फिर हम बताए थे कि जहाँ से कोशिका आ जाता है, ध्यान से सुनना, तो हम जानते हैं कि कोशिका से जितने भी निर्मित होंगे उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? सजीव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सजीव। और सजीवों के कुछ क्या होते हैं? मूलभूत गुण है, विशेषताएं वगैरह हैं, जिनमें हम लोग बात करें तो सर श्वसन देखे थे। क्या देखे थे? श्वसन देखे थे। श्वसन का मतलब ये होता है कि हर जीव के पास क्या होती है? सांस लेने की क्षमता होती है। बात समझे कि नहीं? तो ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे फिर हम लोग देखे थे कि सर और भी बहुत सारे विशेषताएं में से अच्छा यहाँ पे वो विशेषता हम लोग देखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाएगा? सजीव में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा जी? सजीव में, न कि निर्जीव में। बात समझे कि नहीं? तो सबसे पहली बात एक और चीज हम बता रहे थे कि साइंस में ज्यादातर हम लोग देख के भी क्या कर सकते हैं? अलग अलग बांट सकते हैं या फिर अलग अलग समझ सकते हैं। जैसे इस क्लास में देख लो यहाँ पे कि बहुत सारे चीज ऐसे होंगे जो क्या है? निर्जीव हैं। जो क्या है जी? निर्जीव है। क्यों निर्जीव है सर? हम बताएं क्योंकि सर वो मेनली क्या होते हैं? वैसे पदार्थ से बने होते हैं जो कोशिका नहीं है। अच्छा कोशिका नहीं है सर, तो स्वाभाविक है कि जीवों में जो मेन लक्षण पाए जाते हैं वे लक्षण निर्जीवों में नहीं पाए जाएंगे। जैसे अगर हम बोले मार कर तो सांस नहीं लेगा, ये बेंच हो गया सांस नहीं लेगा, ये दीवार होगा सांस नहीं लेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो सर सांस लेने के अलावा और भी जैसे पाचन होते हैं। पाचन अगर जहाँ पे आ रहा तो स्वाभाविक है सर भोजन होगा, ध्यान देना। या फिर इसी को कर सकते हैं उपापचय भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? उपापचय। उपापचय क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जो भी खाना होना जाता होता है तो कई चरणों प्रोसेस से गुजरता है। अमाशय में जाता है, वहां पर फिर सीएल क्या करता है? पूरे छोटे छोटे पार्ट में करता है, फिर जाता है छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। समझ में आ रहा है कि नहीं? अलग अलग क्या हो सकता है? पदार्थ आता है, स्रावित होता है, और जो अलग अलग प्रोटीन को अलग करता है, पेप्सिन। समझ पा रहे हैं कि नहीं? वसा को फिर अलग किया जाता है। तो बहुत सारी चीज आगे 11th में हम लोग को पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है? उपापचय वगैरह भी विशेषता होता है। फिर क्या होता है सर? तो हम बात कर किए थे, बताओ उत्सर्जन भी होता है। क्या होता है? उत्सर्जन भी होता है। जितने भी सजीव होंगे उनका क्या होगा? जन्म होगा और क्या होगा जी? मृत्यु भी होगा। रिविजन करते चला। और क्या लिखा है बताओ? जैविक क्रिया। हाँ जैविक क्रिया में भी ये सब आ जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर सर क्या होगा? तो बताओ वृद्धि और विकास भी होता है। क्या होता है? वृद्धि और विकास भी होता है। और जनन। हाँ जनन भी होता है। और बताओ क्या होगा? संवेदनशीलता। क्या होगा? संवेदनशीलता। तो ये सब हम लोग पहले की क्लास में भी पढ़ लिए थे और आज रिवीजन भी कर ले रहे हैं। तो ध्यान से सुनना। तो अब अगर कोई कहे, बाबू ध्यान से सुनना, कि सर जीव क्या होते हैं, जड़ क्या होते हैं, तो सर जिन जिन पदार्थों में सारी विशेषताएं पाए जाएंगे उन सबको क्या कहेंगे? जीव कहेंगे। क्या कहेंगे? जीव कहेंगे। अब तक याद हो गया होगा सारे लोग को? समझ में आ गया? ठीक। अब सर यहाँ पे कह रहे हैं कि सर जगत, पहला चैप्टर जीव के साथ जगत क्यों दिया? तो जानने वाली ये बात है कि सर यहाँ पे जगत मतलब होता है दुनिया। जगत मतलब क्या होता है? दुनिया हम बताए थे। तो कहने का मतलब ये होता है कि दुनिया इस धरती को मानते हैं। बात समझे कि नहीं? दुनिया एक धरती के साथ कर सकते हैं, पूरा संसार ब्रह्मांड, लोगों का अलग अलग क्षमता होता है। लेकिन हम यहाँ पे जानेंगे कि इस चैप्टर में या फिर अभी तक ध्यान से सुनना कि जितने भी जीवों का खोज किए हैं वैज्ञानिक लोग, बात समझ में आ रहा है? तो उनका कुछ विशेषता होता है। क्या होता है? कुछ विशेषता। तो विशेषता यहाँ पे कह रहा है कि सर जगत के आधार पे जीवों को क्या किया गया है? बांटा गया है। जीवों को क्या किया गया है? बांटा गया है। तो आगे हम लोग देखेंगे जिसमें स्टार्टिंग में देगा चैप्टर 1 में कि कैरोलस लिनियस जो थे वो 2 जगत में बांटे थे। बात समझे कि नहीं? फिर
R.H. विटिकर महोदय वो 5 जगत में बांटे उठे थे, तो ये चीज आगे बात कर रहा है। कहने का मतलब होता है कि संसार में जितने भी सब जीव हैं, चाहे वो दिखें चाहे न दिखें, बात समझे कि नहीं, फिर चाहे समुद्र के जीव हो, चाहे स्थल के जीव हैं, चाहे प्रकाश संश्लेषण करने वाले हों, चाहे प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले हैं, तो मेनली कह रहा है कि उनके लिए टोटल 5 जगत बनाए। कितने जगत बनाए हैं? 5 जगत, 5 दुनिया वगैरह बनाए। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर कहने का दुनिया सर बना किससे, थोड़ा सा मैं बता दूं तो याद रखिएगा कि ये जो जगत है, समझना, जगत मतलब पर्यावरण, जगत मतलब पर्यावरण, पर्यावरण मतलब हमारे आसपास। ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है कि सर पर्यावरण में दोनों आ जाते हैं, जैविक प्लस, ध्यान से सुनना, जैविक प्लस अजैविक दोनों आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि सर जैविक मतलब हम बता दिए कि इसमें मेनली कौन आते हैं। तो हालांकि 11th में जो 5 जगत को रख सकते हैं, मुनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और प्लांटिया और एनिमिलिया, बात समझी कि नहीं। लेकिन मोटा मोटा इसको ऐसे लिख सकती है कि जंतु हो गया सर, और क्या होगा, पादप हो गया, और सूक्ष्म जीव को अपघटक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपघटक। तो ये हो गया। अजैविक में बहुत सारे चीज आ गए। क्या क्या आ सकते हैं, सोच के देखो। मेन चीज ये होता है, आप लोग यही नहीं जानते हैं, अगर ये बदलेगा तो जीव जंतु भी क्या होंगे, बदलेंगे। कल हम बताए थे ना कि धरती पे कैसे सर हर एक चीज, तापमान अलग है, आर्द्रता अलग है, नमी अलग है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ऊंचाई अलग है और वर्षा अलग है। तो उसी तरीके से यहाँ भी बता रहा है, तो ध्यान सुना। जैसे सर हम बात करें, अजैविक में आ जाता है तापमान, क्या आ जाता है, तापमान, फिर सूर्य का प्रकाश आ जाएगा, ध्यान सुनना, मिट्टी आ जाएगा, और क्या आ जाते हैं, खनिज उनिज आ जाते हैं, खनिज पोषक पदार्थ वगैरह, सर जल आ जाता है, आता है ना, और क्या आएगा, तो सर आर्द्रता आ जाता है। तो कहने का मतलब ये होता है सर कि जहाँ पे देखना ये सब चीज जितना ज्यादा पाए जाएंगे, वहीं पे हम कल बताए थे कि सर ठीक ठाक जीव जंतु पाए जाते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो मेनली कहना ये चाह रहा है कि सर ये चैप्टर में हमको बताया जा रहा है कि जीव जगत क्या होते हैं। पहला टॉपिक है, समझ में आ रहा है, तो जीव के बारे में और जगत के बारे में। तो हम बताए थे कि सभी जीवों के लिए एक दुनिया सही नहीं है। सोच के देखो, कल को ऐसे ही समझो ना कि पानी में भी जीव रहते हैं ना, तो कल को पानी वाले जीव को एक कह दिया जाए कि तुम लोग जमीन पे रहो, हम लोग पानी में रहेंगे, तो रह पाएंगे? नहीं। सोच के दो कि रह लेंगे जी, अरे नहीं रह लेंगे। बात समझे कि नहीं, कैसे रह पाएंगे, हम लोग मर जाएंगे डूब के। अगर रियल में रहता तो कोई भी आदमी या फिर जानवर जो पानी में डूब के मरता है, मरता नहीं मरता। लेकिन पानी में रहने वाले जैसे मछली उछली को निकाल दो इधर तो इधर मर जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्यों सर ऐसा होगा? क्योंकि वो भी कोशिका से बने, हम लोग भी कोशिका से बने, लेकिन समझना ये होता है कि उनका कोशिका का व्यवस्था क्या है, अलग है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं सर? मतलब उनका शरीर ऐसे समझो, जैसे बात करते हैं कि गाड़ी भी होता है, बाइक भी होता है, सब चीज होता है। तो कुछ देखना आजकल गाड़ी या बाइक चार्जिंग से चल रहे हैं, समझ पाए, उनको इलेक्ट्रिक बोलते हैं, बैटरी उटरी से चलते उड़ते हैं, वहाँ पे डीजल पेट्रोल नहीं लगता है। कुछ लोग सीएनजी से चलते हैं, कुछ लोग डीजल से, कुछ लोग पेट्रोल से चलते हैं। तो सबका इंजन क्या है, अरे अलग अलग है। बात समझ में आ रही है। तो उसी तरीके से यहाँ भी कह रहा है कि सर इसलिए अलग अलग जानना जरूरी होता है कि सभी जीव क्या हैं, अलग अलग हैं। सभी जीव क्या हैं जी, अलग अलग। तो कोई कहे कि अलग अलग क्यों है, तो क्या कहेगी सर, अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि कोशिकाओं का व्यवस्था क्या है, बोलो, कोशिकाओं का व्यवस्था क्या है, अलग अलग है। व्यवस्था का मतलब ये होता है कि उनका संरचना। तो सर कोशिका का संख्या अलग है, व्यवस्था अलग है, कोशिका का प्रकार भी अलग है। तो कोशिका का जब संरचना अलग होगा, व्यवस्था अलग होगा, तो स्वाभाविक है कि उनका शरीर भी क्या होगा, बोलो, अलग होगा। और सर शरीर जब अलग होगा, ध्यान से सुनना, तो उसका सर प्रकृति के साथ व्यवहार करने का बिहेव भी क्या होगा, अलग होगा। अलग होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है? जैसे मान के चलो कोई 4 पैर पे चलने वाले जो जीव जंतु हैं, 4 पैर, समझ में आ रहा है, तो उन लोगों को कल को 2 पैर पे चलने के लिए कहोगे तो मुश्किल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उनका शरीर का बनावट ही ऐसा है। बात समझिए, कोई 4 पैर के बिना मतलब नहीं चल सकते। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज यहाँ बता। तो कहने का मतलब होता है कि सर जहाँ कोशिका से, ठीक है, मान लीजिए कोशिका से जीव जंतु का शरीर बना है, बात समझे कि नहीं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि कोशिका में सबका व्यवस्था अलग है। किसी का 4 कोशिका, किसी का 1 कोशिका, 2 कोशिका, किसी का 6 प्रकार का कोशिका, किसी का 10 प्रकार का कोशिका। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक वैसे ही समझ लीजिए, जैसे मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ कि मकान देख लीजिए सबका, बात समझे कि नहीं? तो मकान कहने का हर जगह पे ईंटा, बालू, छड़, सीमेंट इतना ही आएगा, आता है कि नहीं आता है? लेकिन सबका मकान का डिजाइन एक जैसा होता है, अलग अलग होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों अलग अलग हो जाता है आकार? क्योंकि सर उसको जो बनाया ही गया था उस समय, उसका डिजाइन ही अलग लिया गया था, व्यवस्था ही अलग किया गया था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वही चीज यहाँ भी बता रहे हैं। तो मोटा मोटी आइडिया हो गया होगा कि सर जीव क्या है और जगत क्या है, समझ में आ रहा है ना? या फिर कह सकते हैं
कि सर जितने भी जीव होते हैं जहाँ रहते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो उसी को क्या कहते हैं, उनके लिए जगत बोलते हैं, दुनिया बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। जैसे कोई कहे कि मछली के लिए दुनिया क्या है, तो क्या बोलते हैं आप लोग, नदी, तालाब, पानी, कुल मिला बोलते हैं ना, तो वे दुनिया वगैरह है। सूक्ष्म जीव के लिए दुनिया क्या है, तो सर पूरा दुनिया इनके लिए है, क्योंकि ठंडा में भी पाए जाते हैं, कुछ जीव गर्म में भी पाए जाते हैं, हवा में भी पाए जाते हैं, मिट्टी में भी पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो वही चीज यहाँ पे क्या करना आपको जानना है। समझ में आ गया। तो चलिए, तो ये भी लगभग आप लोग समझ गए कि जीव और जगत क्या है सर। लेकिन अब यहाँ पे जब जानना जरूरी होता है कि ठीक है सर, अलग अलग अध्ययन तो करेंगे, लेकिन इस संसार में जीव बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, इतने ज्यादा है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो 18 मिलियन के आसपास। समझ में आ रहा है। ये थोड़ा सा पुराना डाटा है, अगर मोटा मोटी कहा जाए तो 2 करोड़ के आसपास सिर्फ प्रजाति है। मैं संख्या की बात नहीं, प्रजाति समझ में आ रहा है ना, मतलब अभी तक कितने टाइप के, तो इतना ज्यादा है। तो सोच के देखो, अब हम लोग को गिने चुने कितना याद होता है, सोच के देखो। कोई कहेगा तुमको कि बताओ फल का नाम, मोटा मोटी 15 फल का नाम बता पाइएगा, ज्यादा नहीं बता पाइएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ के जलवायु अलग है, और जलवायु सर अलग होगा, ध्यान से सुनना, तो वनस्पति और जीव जंतु भी क्या होंगे, अलग होंगे। बात समझे कि नहीं। जैसे कोई इधर कह दे कि पांडु में या फिर इधर उधर और भी इधर जगह पे सेब दिखा दो, अखरोट दिखा दो, तो दिखा पाएगा, नहीं दिखा पाएगा। वो कहाँ पाया जाएगा, ठंडे इलाके में। कहाँ पाया जाएगा बाबू, इधर नारियल नहीं दिख पाएगा। क्यों सर, नारियल के लिए चाहिए क्या, तटीय जगह पे, समुद्र के इलाका वगैरह। बात समझे कि नहीं, तो भी दिखा नहीं पाएगा। तो क्या यहाँ पे हो रहा है, तो सर जैसे जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि जैसे जैसे तापमान बदलता है, वर्षा बदलता है, समझ पा रहे हैं कि नहीं, वर्षा बदलता है सर, तो ध्यान से सुनिएगा, क्या बदलता है, वनस्पति भी बदल जाते हैं, वनस्पति बदलते हैं तो जीव जंतु भी बदल जाते हैं। तो ये चीज लगभग समझिए। अब आता है अगला जो चैप्टर का टॉपिक यहाँ पे बताने जा रहा है कि सर जीवों का वर्गीकरण। जीवों का क्या वर्गीकरण। अब बताओ यहाँ पे कि सब जिस दुनिया में इतने ज्यादा मात्रा में क्या हो जीव जंतु रहते हो, 2 करोड़, समझ पा रहे, इससे भी ज्यादा वगैरह, कई टाइप के बैक्टीरिया रहते हो, कई टाइप के पेड़ पौधा भी रहते हैं। बात समझी कि नहीं, कई टाइप के क्या होते हैं जीव जंतु। अच्छा, एक जीव जंतु में कितना प्रकार होते हैं, जैसे मैं बताया सांप, समझ पा रहे हैं कि नहीं, बेजक में भी कई प्रजाति है, सांप में भी कई प्रजाति है, गाय में भी देख लो कई प्रजाति है, कुत्ता में भी देख लो कई प्रजाति होते हैं कि नहीं होते हैं। तो सोच के देखो कि ये तो है ऊपर जाति, लेकिन मेन जो जाति वगैरह होते हैं 2 करोड़ आसपास। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर एक करके अध्ययन करता जाए तो कोई भी कर नहीं पाएगा अध्ययन, 1 2 3 लाइफ कम पड़ जाता है आदमी के लिए। तो सर इसी के लिए वैज्ञानिक क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, कि दुनिया के समस्त जीव जंतुओं को, समझ में आ रहा है, क्या करते हैं, उनको एक श्रेणी में बांट देते हैं। समझ में आ रहा है, समूह में बांट देते हैं। जैसे आप लोग को केमिस्ट्री जब पढ़ाए थे तो बताए थे ना कि टोटल जो तत्व है उनको क्या करते हैं, ब्लॉक में बांट दिए। किस में बांट दिए गए थे, ब्लॉक में। तो यहाँ भी कह रहा है कि सब जीव जंतु को भी क्या किया जाता है, जगत में बांट देता है। किसमें बांटा जाता है, जगत में। जोड़ के देखिए तो रिवीजन हो जाएगा। वहां पे सर 118 तत्वों को 4 ब्लॉक में, यहाँ पे सर टोटल जो जीव जंतु है उनको कितना, 5 जगत में बांटा है। कितना जगत में, 5 जगत में। बात समझे कि नहीं। तो अब कल ही हम सिखाए थे कि सर वर्गीकरण क्यों जरूरी होता है जीवों में। तो बताओ जल्दी जल्दी सारे लोग रिवीजन करो, कल हम बताया था अच्छे से, बताओ जी। बोल नहीं रहा है, इतना बढ़िया से बताओ, समझा रहे फिर भी आप लोग नहीं बोल रहा है जी। बोलो लड़के लोग, ऐसे पढ़ोगे तो फिर हम गायब कर देंगे, खाली लिखाना चालू करेंगे। समझा रहे, कल बताया था ना बाबू, क्यों बांटा जाता है वर्गीकरण। यही क्लास में देख लो, लड़की अलग लड़का अलग, क्यों है आखिर, क्या है बताओ। या फिर ध्यान रखें, हाँ समझने के लिए आसानी से, पहला क्वेश्चन, या फिर समझने बांटने से पहले हमको कुछ चीजें 4 बातें जानना होता है। क्या कि सर सबसे पहले हम लोग को वहाँ पे पहचान करेंगे तभी तो बांट पाएंगे। तो पहले जानना पड़ता है, पहचान करना पड़ता है। जैसे ध्यान सुनिएगा, शादी ब्याह में भी आजकल देखिएगा मेहमान लोग आते होंगे तो क्या करते होंगे, पहचानते हैं कि नहीं आप लोग, कि नहीं पहचानते। जो खास मेहमान है उसको खास व्यवस्था, और जो दूर दराज के मेहमान है उसको समझ में आ रहा है। जैसे इधर देखना जी बाबू लोग, जब लड़का लोग तो बारात जाता है तो मेन इज्जत में कौन आता है, अरे जीजा जी आते हैं ना, जीजा जी को नींबू मिलता है, रुस जाएंगे तो पता चला कि हो गया कल्याण। फूफा भी मेनून आते हैं कि नहीं आते हैं, तो ये सब मेन रिलेशन में आते हैं। किसमें आते हैं, मेन रिलेशन में। बाकी दूर दराज के लोग होते हैं, समझ में। इसीलिए देखना जीजा लोग हमेशा दूल्हा के साथ में बैठता है। किसके साथ बैठता है जी, क्योंकि मेन है ना, तो वही चीज कह रहा है यहाँ पे भी कि सर पहचानने, सबसे पहले क्या करेंगे, बांटने से पहले पहचान। जैसे मैं कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, मैं कहूँगा कि इसको बांटो तो तुमको क्या बांटना है सर, किसको बांटना है। तो मैं बोलूंगा कि जो अलग अलग रंग के दिख रहे हैं उनको एक जगह पे रखो, लाल को अलग, पीला को अलग, कोई भी चीज, समझ में आ रहा है। जैसे आप लोग इसको क्या बोलते हैं,
क्यूट जो खेलते हैं लोग, अलग अलग एक रंग में मिलाते हैं ना, तो वो भी चीज हो रहा है। तो यहाँ पे तो ध्यान से सुनना। तो जीव जंतु को भी बांटने के लिए क्या सबसे पहले वैज्ञानिक लोग अध्ययन किए, क्या किए? अध्ययन किए। क्या अध्ययन किए? कोशिका के बारे में, समझ में आ रहा है। प्लस कोशिका से पता चला कि कोशिका का स्तर कौन कौन शारीरिक, उससे कोशिका से पता चला शारीरिक स्तर का अध्ययन, समझ में आ रहा है। तो सब चीज तो शरीर का जैसे ही पता चल गया तो पहचान जान ली, क्या जान लीजिए? पहचान जान ली। तो चलो तो सब चीज कल हम लिखा दिए थे, लेकिन सबसे पहले मेन चीज है, हाँ समझेंगे भी आज और लिखते चलेंगे। तो चलो तो सर कल हम बताए थे कि सबसे पहले सर क्या किया जाता है, दूसरा टॉपिक आएगा जीवों का वर्गीकरण। जीवों का समझेंगे भी और लिखते भी चलना, वर्गीकरण। तो इसमें सर मेन 4 आधार आते हैं। कितने आधार आते हैं? 4। कौन कौन तो बताओ। तो सर पहले बताए थे पहचान करेंगे, क्योंकि बिना पहचान का हो नहीं पाएगा। फिर इसका सब वर्ग का विभाजन करेंगे। वर्ग क्या करेंगे? विभाजन करेंगे। हाँ फिर क्या करेंगे? हाँ नामकरण करेंगे और नामकरण, और फिर क्या करेंगे? वर्गीकरण। हाँ वर्गीकी मतलब कौन से वर्ग में रखेंगे इसको, समझ में आ रहा है? अनुक्रम। अनुक्रम। तो ये 4 चीजें देखना है किसमें? जीवों का वर्गीकरण। ध्यान सुना बाबू, कहना है कि जब भी सब जीवों के बांटिएगा ना, ध्यान सुना, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? 4 बातों का अध्ययन करना ही पड़ेगा। बात समझे कि नहीं? अगर आप इसमें से कोई चीज गायब करते हैं तो आप अच्छा से बांट उसको नहीं पाएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे ध्यान सुने, घर में भी जमीन का लोग बंटवारा करते हैं, सुना है कि नहीं सुना है? तो क्या करते हैं, सभी लोगों का पक्ष सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? कभी लड़ाई हो जाता है, मार्केट में जमीन किसी का आ गया, समझ में, कोई कहता है कि हमको पूरा दे दीजिए, बात समझे कि नहीं? तो वहाँ पे सारे लोग पहचान करते हैं कितना जमीन है, कैसा है। बांटने वाले लोग जो होते हैं करते हैं ना, फिर देखते हैं क्या है, चारों भाई में कितना देना है नहीं देना है। तो हर जगह पे तो जहाँ भी सब बांटने की बात आता है, क्योंकि दूसरा को फिर नहीं ना दे सकते हैं जी, बात समझे कि नहीं? तो वही चीज हमें बता रहा है। जैसे किचन में भी आप लोग देखिएगा, किचन में मसाला क्या किया गया, अलग अलग डब्बा में अलग अलग जगह पे रखा जाता है कि नहीं? कि एक ही में सबको मिला देते हैं, एक ही में मिला दें तो अगला बार सारे लोग बेहोश, बात समझे कि नहीं? तो ध्यान से सुनना। तो उसी तरीके हर जगह देखना, जीवन लाइफ में हम लोग हमेशा बांटते ही है। जैसे हम लोग अपने लाइफ स्टाइल में 24 घंटा में समय भी बांटे हैं, बांटे ही नहीं बांटे हैं? कब पढ़ने वाला है, कब सोने वाला है, कब खेलने वाला है, खाने वाला, सब सच बताओ। बिना बांटे कोई बेहतर जिंदगी जी पाता है? कि आज कितना बजे उठे, कल मन किया तो उतना बजे उठे, या फिर रात के हम पढ़ने चले, ऐसा होता है? कभी नहीं होता। एक टाइम में बटा हुआ है कि नहीं 24 घंटा। तो उसी तरीके से अब लगभग आइडिया समझ में आ गया होगा बाबू, समझ में आ रहा है क्यों बांटते हैं? ताकि हम अच्छे तरीका से, बेहतर तरीका से इस धरती पे उपलब्ध जितने भी जीव जंतु हैं उनको आसानी से जान सके, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान से सुनिएगा। तो लिखेंगे सबसे पहले सर पहचान। पहला पहचान के बारे में, पहचान। इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो लिखेंगे गोल गोल के लिखवा दे। तो ये तो आसान है। पहचान में क्या करेंगे सर? जीवों के नाम एवं उनका वर्गीकरण। जीवों का नाम तथा उनके स्थान की पहचान करना। तो पहला पहचान में ध्यान सुना, कैसे पहचाने जाएंगे, एकदम एग्जांपल से समझाएंगे, आप लोग समझ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा क्या कहना चाह रहा है। देखना, जब भी तुमको देखना यहाँ पे, मान लो अभी जब भी हम तुम लोग को क्लास के बाद कहीं मिलेंगे, मान लो तुम लोग यहाँ पे आते हो तो तुम लोग जानेंगे कि हम क्या करते हैं, तुम लोग का ट्यूशन में पढ़ाते हैं, बात समझे कि नहीं? लेकिन तुम्हारे गांव में जैसे ही आएगा तो सारे लोग हमको पहचानेगा, तुम ही लोग पहचानोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये होता है कि सर जीवों के नाम, तो नाम जाने को स्वाभाविक है, आने लगे तुम मेरे बारे में जानते हो कि हम सर क्या है, तो ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, समझ में आ रहा है, मेरा नाम ये है, फलना वगैरह तमाम चीजों का समझ में आ रहा है। ठीक, प्लस में कुछ लोग को पता भी चल जाता है कि सर मेरा घर कहाँ है, स्थान सबको पता होता है कि नहीं पता होता? बताइए, आपको पता है ना कि आपका नाम क्या है? और रियल में जानने के लिए लोग पहचान के लिए पूछते क्या है? सबसे पहले बताओ, अब समझ में आ गया? नाम के बाद क्या पूछते हैं? अरे घर, क्या पूछते हैं? तो जीवों को भी देखना। अच्छा हम लोग कोई भी जीव, अच्छा गाय को गाय क्यों बोलते हैं? कभी गाय से पूछना
कि तुम्हारा नाम गाय है, उसको भी नहीं पता कि गाय है, वो आदमी के लिए है रियल में। कुत्ता को कहना समझ में आ रहा है? या फिर जैसे इधर देखना, कुछ लोग क्या करते हैं, घर में भी हम लोग को लड़ाई झगड़ा होता है किसी से, बहन माँ तमाम लोग तो गाली देते हैं ना जानवर के नाम पे, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखना कभी कुत्ता के सामने जाकर तुम लोग उसको गरियाना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ, उसको पता ही नहीं कि लोग हमको क्या बोलता है। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान से सुनना। तो कहने का मतलब हम क्या बता रहे हैं कि सर चाहे जीव हो चाहे इंसान हो, क्योंकि हम पहले बताए थे कि इंसान भी जीव है और बाकी जीव भी जीव है। समझ में आ रहा है? सब किससे मिलकर बने बाबू? कोशिका से। किससे मिलकर बने बाबू? यहाँ तक समझ में आ गया? तो कोई भी कोशिका हो सर, कोई भी जीव हो, तो सबसे पहले उसको नाम करेंगे, क्योंकि बिना नाम के सोच के देखो ना, कल को कहीं भी कुछ भी जाओ, जैसे कल को देखना बहुत सारे पेड़ पौधा को खाने में यूज करते हैं ना हम लोग, कि नहीं करते हैं? जैसे कुछ का फल का नाम दे दिए हैं, कुछ लोग को दवाई में, जैसे तुलसी का दवाई का यूज करते हैं, नीम का पत्ता का दवाई यूज करते हैं ना। तो सोच के देखो, कल को घर वाले तुमको बोले, समझ में आ रहा है, कि जाओ पत्ता ले आओ, समझ पा रहे, कीड़ा उड़ा मारना होगा, तो तुमको पता नहीं है कि नीम किसको कहते हैं, नीम का पता ही नहीं है, नामकरण नहीं रहता। सोच के देखो, तो रियल में ले जाती पत्ता तोड़ के? नहीं ले जा पाती, क्योंकि तुम देखती पहले जाके कौन नीम है भैया, अब पूछती पेड़ से, बताइए भैया पेड़ आप नीम है कि नहीं, तो बता ही नहीं पाता। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अब समझ में आ रहा है। अच्छा सर क्यों बांटेगा? कभी कभी लोग कहते हैं सर बायोलॉजी में इतना आदमी के अलावा बाकी जीव जंतु का क्यों अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म जीव वगैरह का कोई जरूरत नहीं होता है। जरूर ध्यान सुनना, क्योंकि सोच के देखो, आदमी का पूरा जीवन, इंसान का पूरा जीवन किस पे टिका हुआ है? हमारे आसपास के पर्यावरण पे। किस पे टिका हुआ है जी? हमारे आसपास के पर्यावरण पे। अच्छा सोच के देखो, इसी पर्यावरण से हम लोग भोजन भी लेते हैं, इसी पर्यावरण से हम लोग क्या करते हैं, दवा दिया सब चीज भी लेते हैं, लेते ही नहीं लेते हैं। तो कल को सोचो कि इस पर्यावरण के बारे में पता, अच्छा इसी पर्यावरण में कुछ ज्यादा फायदेमंद पहुंचाते हैं, कुछ नुकसान भी पहुंचाते हैं, पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते हैं जी? सोच के देखना। तो सर कहना ये चाह रहा है कि सारा चीज फायदा पहुंचाता है हम लोग को? अरे नहीं, कुछ भी हम लोग खा सकते हैं, कुछ सीमित चीज खाते हैं। अब समझ में आ रहा है? तो ये सब कैसे पता चलता है? तो हमारे पूर्वज शुरू से ही क्या करते हैं, इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, देख रहे थे, जांच रहे थे, तो हम लोग भी सीख गए कि ये खाने वाला चीज है, इसको धान चावल बोलते हैं, इसको सब्जी उब्जी बोलते हैं। बात समझे कि नहीं जी बाबू? अब सोच के देखो कि कहने का मतलब एक ऐसा ग्रह हो जहाँ पे हम लोग जैसा खाने वाला चीज कुछ भी ना हो, यहाँ का अमरूद आम कुछ भी ना हो, वहाँ पे बहुत सारा चीज लगा हुआ हो। जैसे आज भी आप नया नया जंगल में जाइएगा तो अंधेरे कुछ भी दिखने वाली चीज खा लेते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कुछ भी खाएंगे तो फिर लटक जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अब अगर कोई कहे कि सर पहचान क्यों जरूरी है, समझ में आ गया बाबू? नहीं आ गया? तो कभी कभी जीवों का जो नाम होता है, ध्यान सुना, तो खाली नाम अकेले पहचान नहीं बताती है, कभी कभी क्या चाहिए, स्थान भी। क्या चाहिए? स्थान। तो आधार कार्ड में क्या रहता है, नाम और स्थान रहता है कि नहीं रहता है? तो वो चीज तो छोटा स्थान से लेकर बड़ा स्थान। अब समझ में आ रहा है? इसलिए जब भी पहचान मांगा जाता है तो हम लोग ये सब चीज देते हैं। अब बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत पहचान में जी नहीं ना दिक्कत है? जैसे ही मैं एक नाम लेता हूँ तो आप लोग बता रहे, देखना बैल सारे लोग खाए हैं, समझ में? तो बैल तो देखे होंगे सारे लोग, लेकिन जैसे ही मैं पूछूं स्थान, तो कहाँ स्थान होगा उसका बैल का? जंगल। कहाँ होगा जी? जंगल। समझ में? जंगले मिल रहे हैं ना कि छत पे आपका मिलेगा? अब समझ में आ रहा है? तो इसलिए बता रहा। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक पहचान के बारे में? बोलो जी बाबू, समझ में आया नहीं आया? तो पहचान में दो चीजें, नाम और स्थान। तो नाम कैसे किया जाता है, इसका अलग से टॉपिक हम लोग देखेंगे, नामकरण। समझ में आ रहा है? ठीक। अब यहाँ पे आ जाता है दूसरा, क्या था दूसरा, हम क्या लिखा थे, वर्ग विभाजन। क्या करते हैं जी? वर्ग विभाजन। तो लिखो वर्ग विभाजन के, लिखते भी चलना, क्योंकि बोलने में फिर हालत पिंचर हो जाती है। तो वर्ग विभाजन भी लिख लो, आप लोग पढ़ते चलिए। क्लासिफिकेशन इसको बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लास मतलब वर्ग बोलते हो ना, कोई लगता है हम में बढ़ते हो, कौन से वर्ग में हो, कौन से क्लास में हो, तो 11। समझ में आ रहा है? तो वही चीज यहाँ भी कह रहा है। तो लिखो क्या होता है, जीवों को विभिन्न वर्गों में विभाजित करना। जीवों को विभिन्न मतलब अलग अलग ना, वर्गों मतलब समूह में विभाजित करना, विभाजित करना। अच्छा एक सब्जेक्ट आप लोग कई रिवीजन कर, जैसे ध्यान सुना बाबू लोग, पहले जो पढ़ा था शुरू वाला, मैं क्या बताया था कि तत्व जो होते हैं तो टोटल 118 बताए थे। तो देखना कि तत्वों को भी बांटने के लिए अलग अलग समूह बनाया गया। याद आ रहा है? 18 समूह आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही चीज यहाँ भी कह रहा है कि सर जब पहचान और नाम पता चल जाती है तो जीवों को फिर क्या करते हैं, वर्ग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वर्ग। और कौन सा क्या होता है, आगे गुण के आधार पे कौन सा वर्ग का क्या विशेषता वगैरह होता है, उसको उसी के आधार पे क्या करते हैं, बांट देते हैं। क्या कर देते हैं?
बात समझ में आ रहा है? स्टूडेंट तो बहुत होते हैं, दिमाग लगाना, स्कूल में स्टूडेंट होते हैं ना, लेकिन सभी स्टूडेंट एक ही क्लास में चले जाते हैं क्या? नहीं। अब समझ में आ रहा है? अलग अलग क्यों सर? क्योंकि उनका क्लास अलग है, एज अलग है, उम्र अलग है, सोच भी अलग है, इसलिए नर्सरी के बच्चा नर्सरी में, 5वीं के बच्चा 5वीं में, 10वां अलग, 12 अलग। अब बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीज तो लगभग एक ही आइडिया समझ में आएगा। अब आता है मेन नामकरण। क्या आता है जी? नामकरण। अभी शॉर्ट में आगे भी देखेंगे, पहले शॉर्ट भी पढ़ते चलेंगे और फिर एक उठाएंगे, इसके बारे में विस्तार से पढ़ते चलेंगे। बात समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि 11th में एक्स्ट्रा नॉलेज होना ही चाहिए। मैं बताया था इंटरमीडिएट को +2 बोलते हैं, याद आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो हाई नॉलेज तो 9th 10th से मिल जाता है, लेकिन उसी नॉलेज में क्या कर लेना है? एक्स्ट्रा लाना है हर चीज में। तो चलो, तो अब यहाँ पे अगला क्या लिखे थे? नामकरण। क्या आता है? तो सर नामकरण में ना आगे हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ाया भी कि नामकरण का कुछ ऐसा ही लोग नामकरण नहीं कर देते हैं। बात समझे कि नहीं? इसके लिए देखना कि लैटिन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तिरछा लिखते हैं। बात समझे कि नहीं जी? और भी पहला वर्ड दो हर एक चीज का नाम लिखा जाता है, पहला और दूसरा में। तो पहला वंश बताता है, दूसरा क्या बताता है? जाति बताता है। ये पढ़े भी होंगे। बात समझे कि नहीं? तो कुछ भी नाम नहीं करते हैं। कभी कभी कहाँ कोई वनस्पति मिला उसके स्थान के आधार पर नाम कर देते हैं। बात समझी कि नहीं? कभी कभी वैज्ञानिक अपने नाम पे रख देते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो कुछ भी नहीं, जैसे कहने का मतलब होता है, अच्छा कोई भी वैज्ञानिक, ध्यान सुनना, अपने से नाम नहीं रखता है जल्दी। बात समझे कि नहीं? इसके लिए संस्था है दुनिया में, 2 संस्था होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक को बोलते हैं क्या? जंतु के लिए होता है, दूसरा वनस्पति के लिए, पेड़ पौधा के लिए होता है। बात समझे कि नहीं? तो आगे हम लोग सब देखेंगे। तो चलिए लिखेंगे इसमें कि जीवों को सर्वमान, मतलब इसे नामकरण देखना ऐसे समझना, जैसे सर दुनिया में जब अलग अलग देशों में जाओगे तो एक ही चीज का कई नाम होते हैं। ध्यान सुना, होते हैं कि नहीं होते हैं? बताओ। तो जब कई नाम, अच्छा अपना ही देख लेना, घर में तुमको घर वाले लोग क्या करते हैं बाबू? घरेलू नाम से पुकारते हैं ना कि नहीं पुकारते हैं? लेकिन कहीं बाहरी जगह पे जाओगे तो कौन वाला नाम बताना होता है? स्कूल वाला नाम। बात समझे कि नहीं? अब पता चला कि तुम देखना वो नाम बता रहे हो अगला आदमी को, या फिर कोई तुम्हारा दोस्त यार है, ध्यान से सुनना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। दोस्त यार तुम अपने घर बुला रहे हो, समझ में आ रहा है? और वो तुम्हारा नाम वो जान रहा है जो तुम्हारा हॉस्टल में नाम था स्कूल वाला। अब तुम घरे वाला नाम बता, क्या बोलते, घरे वाला नाम नहीं बताया, हॉस्टल वाला बताया, वो आके बेचारा वो नाम से पूछ रहा है, तो तुम्हारे गाँव में वो नाम से कोई अब समझ, तो दिक्कत होगा ना उसको कि नहीं होगा? तो इसीलिए इन सब चीजों से बचने के लिए दुनिया के जो वैज्ञानिक थे, ध्यान सुना बाबू, जैसे उनको पूरा दुनिया जब घूमे तो उनको पता चला यार हमारे देश में तो इसको कुछ और बोलते हैं। बात समझी कि नहीं? यहाँ पे तो लोग कुछ और बोल रहे हैं। जैसे हम लोग आलू देखा, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आलू यहाँ पे मान लो, जैसे आज भी देखना, तो लोग कभी दूसरे स्टेट में जाओगे तो लोग आलू देखकर पोटैटो कह रहे हैं। आज भी भारत में बहुत सारे गरीब लोग पोटैटो मतलब नहीं समझ पाते हैं, कि समझते हैं जी? अरे बोलो, नहीं ना समझ पाएंगे? तो कहने का मतलब ये होता है कि दुनिया में अलग अलग नाम पे नहीं जाना है। बात समझे कि नहीं? तो वैज्ञानिक लोग क्या किए, एक मेन नाम बना जो पूरा दुनिया के लिए एक ही नाम होगा। बात समझे कि नहीं? तो ये चीज है, उसी को बोलते हैं क्या? नामकरण। समझ पा रहे हो? जैसे वैज्ञानिक नाम सुनी होगी, समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ भी देखेंगे, उसी को बोलते हैं वैज्ञानिक नाम। जैसे हम इंसान है तो इंसानों का भी वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। क्या नाम है? होमो सेपियंस। समझ में आ रहा है ना? सेपियंस का मतलब होता है सोचने वाला, और होमो मतलब होता है बंदर। होमो मतलब क्या होता है जी? बंदर। तो इंसान बंदर का प्राणी है, बंदर का प्रजाति है, मतलब बंदर से ही हम लोग विकास किए हैं। इसलिए आज भी हम लोग का साइंटिफिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। क्या नाम है बाबू? होमो सेपियंस। समझ में आ गया? तो आगे बहुत सारी चीजें हम लोग देखेंगे नामकरण, तो लिखते चलो। नामकरण को बोलते हैं, लिख लेना, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर कैसे है थोड़ा लिख ले। क्या है? जीवों को सर्वमान्य, सर्व मतलब सभी जगह, सर्व मतलब जी बाबू तो लिख लो, जीवों को सर्वमान नाम, वैज्ञानिक नाम देना, वैज्ञानिक नाम देना। अगला लिखना, जो चौथा स्टेप है, वर्गीकी अनुक्रम। अब बुक भी आप लोग पढ़ते चलिएगा ना, बुक वाला है कि लिखा है, समझ में आ रहा है? तो ध्यान सुनिएगा,
यहाँ पे पूरा समझिए, जाकर दोबारा बुक पढ़िए तो क्लास वाले बात जब याद आएगा तो यकीन मानो फिर तुम दोबारा कभी नहीं भूलोगे। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा नहीं कि टीचर खाली पढ़ा दिया पता चला, तो ऐसा नहीं होता है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिएगा, बात समझ पा रहे हो, उतना ज़्यादा रिवीजन मतलब बार बार, री मतलब दोबारा, री मतलब दोबारा, चीज़ तो याद रखिएगा। पढ़ना है तब, नहीं तो फिर लिखिए। इसमें क्या होता है, टेक्सोनोमी और हिरार्की। ये क्या होता है, तो देखिए यह वर्गीकरण की व्याख्या तथा क्रम को बताता है। यह वर्गीकरण की व्याख्या तथा क्रम, आगे सब पढ़ेंगे हम लोग, क्रम को बताता है। तो चलो, तो इस चारों के बारे में छोटा छोटा हम लोग जान गए कि सर पहचान क्या होता है, वर्ग विभाजन क्या होता है और नामकरण क्या होता है, वर्ग। अब बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो नोट करके नीचे लिख लेना कि आधुनिक जीव वैज्ञानिक जीवों की वैज्ञानिक जीवों की पहचान, जीवों की पहचान, वर्गीकरण, जीवों की पहचान, उनके वर्गीकरण, पहचान, उनके वर्गीकरण तथा नामकरण को वर्गीकी का आधार मानते हैं, मतलब क्या होगा बता दे, इसका मतलब क्या है। देखना बाबू कह रहा है कि सर वर्गीकरण जब भी करना होता है तो वर्गीकरण में ऐसे तो क्या आता है, ध्यान सुना, 4 चीजें, कितना आते हैं 4, लेकिन मेनली वैज्ञानिक जो आधुनिक वैज्ञानिक 3 चीजें मानते हैं। समझ में आ रहा है ना, 4 और 3 यहाँ पे। तो क्या कर, जब भी तुम लाइफ में किसी भी चीज का वर्गीकरण करोगे तो अच्छा वर्गीकरण कब माना जाएगा, ध्यान सुनिएगा, जब आप 3 बातों को शामिल कर रहे हैं। कौन कौन को देखना, कह रहा है कि सर सबसे पहले पहचान, बिना पहचान के आप कह नहीं सकते हैं कि कौन कौन सा मसाला है, किसको क्या बोलेंगे, कर सकते हैं लड़के, बताओ। तो सर पहचान, फिर क्या, ध्यान सुनना कि सर उसका फिर हम वर्गीकरण और फिर क्या यहाँ पे नामकरण। समझ में आ रहा है? तो 3 चीजें होते हैं। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कोई भी कि बताओ आज क्लास 11 में पढ़े वर्गीकरण, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वर्गीकरण का मूलभूत सिद्धांत क्या होते हैं, मेन चीजें क्या होते हैं, तुम क्या क्या शामिल करोगे मेन में, तो क्या बोलोगे कि सर सबसे पहले पहचान। समझ में आ रहा है? फिर पहचान कर लिए तो सर उसका क्या करेंगे हम लोग, हम स्थान भी, या फिर स्थान के आधार पर उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण। समझ में आ रहा है कि नहीं। और फिर सर उसका हम लोग क्या करेंगे, नामकरण। क्या करेंगे जी, नामकरण। समझ में आएगा। तो ये वर्गीकी का क्या होता है, सिद्धांत होता है। अब यहाँ पे मेन अगला टॉपिक बनाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगला जो टॉपिक वगैरह आता है कि वर्गीकरण का क्या उद्देश्य है, ध्यान से सुनना। वर्गीकरण का उद्देश्य सर जो अभी हम समझाए थे कि वर्गीकरण क्या करता है सर, तो हमको किसी भी जीव जंतु के कम समय में आसानी से पता चल जाती है। बात समझे कि नहीं जी। उसके लाभ के बारे में, उसके स्थान के बारे में, उसके नाम के बारे में, तो इससे उलझने बच जाते हैं आदमी लोग का। मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, समय ज़्यादा खर्च नहीं होता, पैसा ज़्यादा खर्च नहीं होता, आसानी से पता चल जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे सुनना बाबू, जैसे कोई नाम लिए, सबसे पहले तुमको बता दे, 2 चीज़ें पता चल जाए तो तुम पूछोगे कि नहीं। जैसे कोई कहे कि अमरूद, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जैसे ही कोई अमरूद, तो नाम से पता चल गया कि कौन से पेड़ के बारे में हो रहा है। और अगला कोई बता दे कि इस स्थान, स्थान मतलब जैसे किसी रीजन घर गए हो
तो बोला कि यहाँ से जाने के बाद देखना वहाँ 10 खेत के बाद मिलेगा मेरा बगीचा। बात समझे कि नहीं जी? तो स्थान बता दिया। बात समझे? या फिर कह देगा कि बोर्ड पे लिखा होगा नाम, तो स्थान बता दिया ना। या फिर कभी कभी घर से दूर होता है कि नहीं बगीचा वगैरह, तो उसका अलग गांव में अलग जगह पे होता है, तो स्थान होता है ना अलग। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी, जैसे आप पांडु बाजार जा रहे हैं, बात समझे कि नहीं जी? कल को आप बाजार जा रहे हैं, अब हम बोल दिए कि जाओ बाबू ये लेते आना, तो नाम तो पता चल गया। अब तुम लोग जानते हो कितना बड़ा बाजार है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सर बाजार में कहाँ मिलेगा, तो हम बता दिए कि ये वाला गली से मुड़ना, 3-4 दुकान के बाद वो दुकान का नाम लिखा होगा, तो स्थान मिल गया। समझा कि नहीं? तो तुम डायरेक्ट क्या किया, पहुंच गया। जैसे इस कोचिंग में भी आए होंगे, कोई पूछता है तो क्या कहता है कि पांडु बाजार से दूर जाना, वहाँ पे मूसा मोड़ होगा, वहाँ से अंदर जाना तो साइंस सिटी मिल जाएगा। बात समझी कि नहीं? तो हर जगह पे कह रहा है कि खाली नाम अकेले जरूरी नहीं है, बल्कि उसके साथ स्थान भी, पहचान भी और यहाँ पे वर्गीकरण भी जरूरी होता है। बात समझ में आ रहा है? तो सर उद्देश्य से जानेंगे, समझ पा रहे हैं साइंस की नज़र से कि सर क्या उद्देश्य है। कुछ चीज़ें तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहाँ पे सर कि जीवों के बारे में विशेषता कितना जरूरी है, सब कुछ चीज़ हम लोग जान रहे हैं। तो सर बुक के लिए क्या जरूरी होता है, उद्देश्य वगैरह भी कुछ हम लोग देखने का काम करते हैं। तो लिखो अगला टॉपिक, वर्गीकरण के उद्देश्य। वर्गीकरण के उद्देश्य लिख लिया था ना, लिख लिया था सार लोग, लिख लिया वर्गीकरण के उद्देश्य। आप लोग एक दो डस्टर लेके आना, भीगा हुआ डस्टर रखना, अरे सूखा हुआ, ताकि मिटाने में समय बचे। तो जिनको भी क्या बोलना, जो ध्यान से सुनना, जो पढ़ने उड़ने वाले होंगे, बोलना कि एक बार क्लास देख लें। ऑफलाइन तो ज़्यादा समझ में आएगा भी, ऑनलाइन भी उन लोग को दिखा देना, बता देना। समझा जी? इधर सारे लोग, लड़की लोग भी और लड़का लोग भी दोनों, फायदा भी होगा। ताकि किसी दिन आप इमरजेंसी दवा ऐसे ही कोचिंग नहीं छोड़ देना है, तो मैं किस दिन क्या पढ़ा दूँ आपको भी नहीं पता चलेगा। बात समझे कि नहीं? तो ऑफलाइन में ज़्यादा समझ में आती है ऑनलाइन की अपेक्षा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी डाउट अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान सुनिएगा। तो चलिए, तो अगला जो है ना, नीचे वाला जो नहीं लिखे हम लिख लीजिए कि सर क्या था, हाँ, वर्गीकरण के उद्देश्य। वर्गीकरण के उद्देश्य, जैसे कोई कहता है ना, आपसे भी पूछता है कि तुम्हारा जीवन का क्या उद्देश्य है। कल को हम बोले क्यों पढ़ता है, कोई घर वाला कहे कि नहीं पढ़ने जाने देंगे, क्यों पढ़ेगा, पढ़ाई का उद्देश्य बताओ। तुम लोग बताओगे ना कि सर पढ़ाई का मतलब ही होता है जो न सिर्फ जीवन को क्या करे, मतलब बेहतर तरीका से जीने के लिए सिखाए। बेहतर समझ पा रहे हैं? ध्यान सुना, मतलब अंदर से इंसानियत विकसित करें, प्रेम विकसित करें। बात समझे कि नहीं? हमारा जो ज्ञान है वो हर एक आदमी को क्या करे, फायदा पहुंचाए। समझ में आ रहा? हमारा सोचने का तरीका, रहने का तरीका बाकी लोगों से बेहतर हो, अच्छा हो। तो पढ़ाई का ऐसे तो बहुत बड़ा उद्देश्य है, लेकिन कुछ चीज़ें आप लोग बताएंगे तभी तो आने देते हैं लोग, सीखने समझने के लिए कि यहाँ सोने के लिए। अब समझ में आ रहा है? वही उद्देश्य जानेंगे, वर्गीकरण का उद्देश्य। हर चीज का उद्देश्य होता है, ध्यान से सुनना। तो सर चैप्टर का भी उद्देश्य है, टॉपिक का भी उद्देश्य है। सोचो कल को बुक लिखा होगा, उसका नाम ही है देखना, बायोलॉजी जीव विज्ञान। तो कहीं ना कहीं इसमें जो चीज लिखा होगा, तो हमारे देश की सरकार या जो संस्था वगैरह होता है एनसीईआरटी, तो क्या वो भी तो चाह रहा है कि हम लोग, हमारे देश के जो बच्चे हैं वो जाने कि हमारे आसपास पर्यावरण में मौजूद हर एक जीव का अपना क्या है, महत्व है। हर एक जीव का क्या है जी, अपना महत्व है। बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस की वजह से ही तो क्या करते हैं, ध्यान सुना, बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव, उन्हीं का तो दवा में इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? तो ये सब चीज भी देखने को मिलेगा, तो ध्यान से सुनना। तो चलो बाबू समझते चलना, लिखो। इसमें कुछ चीजें बोल दे रहे हैं, लिख लो कि जीवों के पहले से, क्योंकि बार बार लिखेंगे, बार बार मिटाना पड़ेगा, समझा कि नहीं? तो लिख लो, जीवों के पहले से निर्धारित लक्षणों के आधार पर, जीवों के पहले से निर्धारित लक्षणों के आधार पर पहचान करना, जीवों के पहले से निर्धारित लक्षणों के आधार पर पहचान करना तथा उनका बंटवारा करना, तथा उनका बंटवारा करना। तो हर एक लाइन के बारे में लिखाने के बाद समझाएंगे। हालांकि लाइन में तो आप लोग समझ भी जाए, फिर भी समझ लीजिए कहना क्या चाह रहे, देखना
कह रहे हैं कि सर सबसे पहले तो वर्गीकरण का उद्देश्य ये होता है कि कोई भी जीव होता है, देखना बाबू, कोई भी जीव होता है उसका लक्षण जानते हैं। क्या जानते हैं? लक्षण। जैसे इस क्लास में मान लो बहुत ज़्यादा जितने भी लोग भीड़ है, बहुत ज़्यादा हर क्लास में होती है, बात समझे। तो टीचर हर एक स्टूडेंट का कई महीना पढ़ाने उढ़ाने के बाद समझ में आ जाता है कि कौन सा स्टूडेंट का क्या लक्षण है, कौन कितना सीरियस है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हर एक टीचर को पता चल जाता है। कल को आप लोग भी पढ़ाइएगा तो उसको पता चल जाए, आप लोग को भी पता चल जाए कि कौन पढ़ने वाला है, कौन नहीं पढ़ने वाला है, कौन खाली बात करने वाला है। बात समझ में आ रही है कि नहीं बाबू? ये पता चल जाता है ना कि नहीं? चल, जैसे आपके दोस्त यार आप लोग जब रहते होंगे तो आपको नहीं पता है कौन दोस्त आपको क्या करेगा, खाली ऐसे ही टाइम पास करने आता है, और कौन आपको बढ़िया चीज फायदा पहुंचाने आता है। पता होता है कि नहीं? सबको होता है ना। तो वही चीज यहाँ भी कह रहा है कि सर वैज्ञानिक लोग इसलिए बांटे क्योंकि उनको सबसे पहले तो पता चल जाता है कि कोई जीव जब उसके साथ समय बिताते हैं, उसको देखते हैं, बात समझे कि नहीं, तो उसका बिहेव पता चलता है, लक्षण पता चलता है कि ज्यादा गर्मी में क्या कहाँ चलता है, कैसे रहता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कब ये बदल रहा है, समझ में आ रहा है कब इसके शरीर में जनन हो रहा है, कौन सा मौसम है, क्या है, कितना दिन तक जिंदा रहता है, नहीं रहता है। तो लक्षण के आधार पे क्या कर देता है, उसको पहचान कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी चीज यहाँ पर फिर उसको बांट देते हैं। क्या कर देते हैं? बांट देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? की दिक्कत हुआ? सोच के देखो, कई हजार साल पहले जब 10,000 साल पहले खेती का विकास हुआ था, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो हमारे पूर्वज लंबे समय के बाद क्या किए, एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी देखा, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे अभी भी दादा होंगे हम लोग, कहें कि नहीं दादा, तो दादा बहुत सारी चीज हम लोग को देख के गए कि अच्छा, फिर उसी लंबे समय से हम लोग सीख जाते हैं। सोच के देखना कि अचानक आदमी थोड़े सीख गया था कि रहर कब बुनना है, मटर कब बुनना है, गेहूं को ठंडा में बुनना है कि ये सब मौसम के अनुसार सीखे कि नहीं सीखे हम लोग, क्योंकि उसका लक्षण देखे कि कौन सा फसल कब होता है। बात समझ में आ रही है? लंबे समय का इतिहास है 10,000 साल पहले से। तो वही चीज यहाँ भी कह रहा है कि सब वैज्ञानिक भी हर एक जीव जंतु के बारे में क्या करते हैं, उनका लक्षण का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? लक्षण का। अच्छा, मजे की बात ये होता है कि जब हम लोग बीमार पड़ते भी हैं, ध्यान सुनना, थक के काजे सारे लोग पीछे, ऐसा जवान लड़का लोग एनर्जी होना चाहिए, बात समझे कि नहीं। पहले ही हिलने डुलने लगते हो तो फिर ऐसे मजा नहीं आएगा, पूरा जब लगे कि हाँ सीख रहे हैं, थोड़ा चेहरा का भाव अच्छा होना चाहिए, बात समझे। आप लोग पहले से एकदम तो ऐसे मजा नहीं आएगा, फिर हमको मेरा एनर्जी कम हो जाता है। तो जब मैं समझा रहा हूँ तो लगे कि हाँ तुम्हारे चेहरा पे दिखना चाहिए, वाह मजा आ गया सर, सीख रहे हैं, बात समझे कि नहीं। अब इसका तब तुमको समय का पता नहीं चल पड़ेगा, और पहले हिले डोलोगे तो पता चला कि फिर हम भी हिलने डुलने लगेंगे। तो ध्यान से सुनना। तो कहना है चाह रहा कि सर जैसे आप डॉक्टर पास भी जाते हैं तो सबसे पहले लक्षण पूछता है। क्या पूछता है जी? लक्षण। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कहने का मतलब बिना लक्षण को बढ़िया दवाई लिख ही नहीं सकता है। तो आपसे पूछेगा, अच्छा आप कुछ भी नहीं बताएं तो फिर आपको क्या करेगा, थोड़ा बहुत कुछ चीजें घर वाले बता देते प्रॉब्लम है, फिर आपको और बढ़िया से लक्षण का पता करने के लिए क्या लिखता है? जांच। क्या लिखता है जी? जांच। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बढ़िया डॉक्टर का तो बढ़िया साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, तो ऐसे ही नहीं आंख बंद करके कि सपना में आया था एक वैसा जीव देखने, उसको कुछ भी नाम देते, ऐसा नहीं होता। बात समझिए, साइंटिस्ट बनने का मतलब कि थोड़ा सा लंबा समय बिताना, जिस चीज के बारे में रिसर्च करें, तो ये चीज का बात समझ में आ गया कि सर लक्षण का पता चलता है, उसके आधार पर उसको क्या कर देते हैं लोग? बांट देते हैं। क्या कर देते हैं जी? बांट देते हैं। जैसे हम बांटेंगे लंबे समय तक, जैसे जैसे आपके साथ वक्त बिताते चलेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने लोग सीखने वाले हैं, सोचने वाले हैं, समझने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कितने लोग मेहनत कर रहे हैं, तो ये पता चल जाएगा। बात समझ में आ गया? अगला तो दूसरा पॉइंट लिखे, समरूपता। समरूपता, समरूपता। दूसरा जो पॉइंट था समरूपता तथा समरूपता तथा संबंधों के आधार पर, समरूपता तथा संबंधों के आधार पर, समरूपता तथा संबंधों के आधार पर प्रजातियों को उचित वर्गों के, प्रजातियों को उचित वर्गों के आरोही क्रम में रखना, उचित वर्गों के आरोही क्रम में रखना। प्रजातियों को उचित वर्गों के आरोही क्रम में लिखना, रखना या लिखना, समझ पा, रखना समझना, ऐसे समझना। कल हम एग्जाम्पल बताए थे जानवर वाला, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि कई सारे जानवर लिखे थे, तो उसको तुम लोग मांसाहारी में रखे थे, कुछ लोग को शाकाहारी में रखे थे, बाकी चीजों को समझ में कैसे रख रहे थे। तो वही कहना है चारा, ध्यान से सुनना कि सर जो एक जैसा मिलते हैं, सब मतलब एक जैसा, बात समझे कि नहीं। तो कहने का मतलब कि जो एक जैसा, उसको एक जगह पे, अच्छा जिनके भी थोड़ा बहुत क्या होता है, संबंध भी एक जैसा होता है, संबंध, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
जैसे संबंध, जैसे आप लोग कहीं भी बारात उरात जाते हैं, लड़की लोग बाजार उजार जाती है तो किसी के साथ चले जाते हैं? नहीं, उसी सहेली के साथ जाते हैं जिससे आपका क्या मैच करता है, बेचारे बचपन से जिसके साथ रहे हैं, संबंध मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिलेशन, बात समझे। उसी तरीके से लड़का लोग भी जी घूमने जाता है तो क्या होता है, साथ में जाता है किसके साथ, अनजान के साथ, थोड़ा सा संबंध होता है। तो वही कह रहा है कि सब वैज्ञानिक लोग कई जीवों में सबसे पहले समरूपता देख लिए, बात समझे कि नहीं, उनके बीच में संबंध देख लिए, रिलेशन देख लिए, और फिर उनके लिए वर्ग फिक्स किए, तो उसी वर्ग में उसको रख दिए। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आ गई? आ गया ना। तो चीज जैसे आप लोग भी देखिएगा, घर में जब भी कोई चीज सहिहारना होता है, साल में 1-2 बार ऐसे जब आता है, किताब कॉपी अपना रूम भी आप लोग सहिहारते हैं, तो कपड़ा और किताब एक जगह रखते हैं कि कपड़ा जगह, जूता जगह, बात समझे कि नहीं। और भी जो कीमती चीज होता है उसको अलग से गोदरेज बक्सा उक्सा में रखते हैं कि सब कहीं फेंक देते हैं। अब समझ में आ रहा है? तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि जो रिलेशन होता है, जो समरूपता होता है, उसको एक जगह व्यवस्था कर देते हैं। बात समझ में आएगा बाबू कि नहीं है? ठीक, अगला पॉइंट लिखो, जीवों के विकास और परिवर्तनों को दिखाना। तो इस तरीका से, अच्छा ये सब पता चलता है वर्गीकरण से, पता चलता है कि नहीं जी? क्योंकि ये सब पहले ही टेबल में लिखा रहेगा तो आप आसानी से पता कर लीजिएगा कि क्या है। तो लिखो, जीवों में विकास और परिवर्तनों को दिखाना। तो वर्गीकरण का मेनली 3 उद्देश्य हैं, जीवों में विकास और परिवर्तनों को दिखाना, जीवों में विकास और परिवर्तनों को दिखाना। बताओ इतना बात किसको समझ में आया? अब कोई पूछे 3 ही बात नहीं तो 30 बात तुम लोग बता दोगे। जीवों का वर्गीकरण का क्या उद्देश्य है बता दोगे? नहीं बताओगे? आसानी से पता कर सकते हैं कौन सा जीव है, उसका नाम क्या है, आसानी से हम उसका उपयोग जान सकते हैं, लक्षण जान सकते हैं, बात समझे कि नहीं जी। प्लस कौन सा जीव का कब विकास हो रहा है वो जान सकते हैं, कब कब परिवर्तन हुआ वो जान सकते हैं। जैसे आसपास हम लोग जो भी जीवों को पालते पोसते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी उर्गी, तब इसके बारे में जानते हैं कि नहीं बताओ? जानते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं कि कितना दिन तक जिंदा रहते हैं, नहीं रहते हैं, कब दूध निकालना है, नहीं निकालना है, क्या खिलाना है, नहीं खिलाना है, सब जानते हैं नहीं जानते हैं? समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब यही चीज बता रहा है कि सब जीवों का वर्गीकरण से इंसानों का बहुत ज्यादा क्या होता है, फायदा होता है। समझ में आ रहा है? ये पता चलता है कि कौन सा, अब कोई शेर बाघ वगैरह इधर का आदमी जल्दी पालेगा नहीं, इसके लिए फिर क्या होगा, आप ही को खा जाएगा, खाना नहीं दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? तो उसका लक्षण जानते हैं कि नहीं लोग जी? जानते हैं ना कि नहीं जानते हैं? तो देखना आदमी भी ये सब पहले से जानता है, तभी तो बहुत सारे सभी जीवों को क्या किया, पालतू बना लिया? अरे नहीं बनाया, जिससे फायदा है उसी को ना बनाया है, बोलो। अब समझ में आ रहा है? तो उस चीज को याद रखिएगा। तो अगला लिखिए आप, वर्गीकरण का इतिहास। तो कोई भी दुनिया में कोई भी चीज होता है तो थोड़ा सा मैं टॉपिक बता दूं, वर्गीकरण का इतिहास अचानक से नहीं आ जाता है, कुछ इतिहास रहते हैं, समय के साथ हर क्या होता है, बदलाव आते जाता है। इतिहास मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना। कह रहा है कि सर आज से कई साल पहले से कोई भी चीज जो आज है इसके पीछे बहुत लंबा क्या रहा होगा, खोज रहा होगा। बात समझे कि नहीं? पहले जैसे आज भी देखना, आजकल स्मार्ट बोर्ड आ गया, इससे भी पहले क्या था, तो लोग और इतिहास में जाओ तो ताम्रपत्र पे लिखते थे, पत्थर पे लिखते थे, इतिहास में पढ़े हुए शिलालेख वगैरह सुने कि नहीं सुने हैं? फिर थोड़ा सा आ गए हम लोग तो फिर क्या पेज पे लिखना चालू कर दिए। फिर सर स्कूल कॉलेज का विकास हुआ, ध्यान से सुनना, तो बोर्ड और खली, देखो ब्लैक बोर्ड और खली, फिर व्हाइट बोर्ड वगैरह आ गया। समझ में आ रहा? आजकल क्या आ गया, स्मार्ट बोर्ड। बात समझे कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है कि सर जो भी दिखता है समय के साथ उसमें बदलाव होते जाता है। समझ में आ रहा है? तो सर वर्गीकरण का भी कुछ इतिहास रहा है, कब से आदमी इंसान लोग सोचना चालू किया, समझ पा रहे, जीवों को अपने आसपास बांटना चालू किया, तो क्या इतिहास था, सबसे पहले वैज्ञानिक कौन हुए थे, क्या थे। तो चलो लिखना चालू करेंगे अगला टॉपिक, वर्गीकरण का इतिहास। वर्गीकरण का क्या इतिहास। तो मेरा बात समझ में आ रहा है जी सबको? बोलो जी। आ रहा है। हाँ तो आना ही चाहिए। तो इतिहास समझ में आ गया कि सर पहले आज जो भी है वो पहले कैसा था। मेरी बात समझ में आ रहा है? जैसे कोई कहे कि सर आज जो हम लोग फोन चलाते हैं उसका इतिहास पहले कैसा था, तो पता चला कि पहले देखे होगे टन टन बजता होता था, लोग कान में लगाते थे, रखने वाला बढ़ा आता था यहाँ से यहाँ तक। बात समझे कि नहीं? फिर नोकिया वाला फोन आया, समझ में आ रहा है? फिर थोड़ा और भी लावा हुआ है सब तमाम चीज, चिप डालने वाला मेमोरी जैसा फोन आया, समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से थोड़ा सा छोटा सा स्क्रीन टच आया, समझ में आ रहा है? 2G 3G 4G और भी क्या आ गया, अब समझ में आ रहा है? तो सर हर एक का इतिहास रहा है, तो ये बायोलॉजी में हर चीज को यहाँ पढ़ाया जाएगा, पहले वाला चीज। तो लिखिए कि प्राचीन काल से लेकर अब तक, मैं पहले बोला था कि आप लोग को यहाँ जो पढ़ाया जाएगा NCERT तो पढ़ाया ही जाएगा,
लेकिन एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो फायदा तो होगा। तो लिखिए, प्राचीन काल से लेकर अब तक विभिन्न आधारों पर, प्राचीन काल से लेकर अब तक विभिन्न आधारों पर जीवों के वर्गीकरण का प्रयास किया गया है, वर्गीकरण का प्रयास किया गया है। इसके प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। इसके प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। तो सर कौन कौन उदाहरण हैं? तो चलो कुछ वैज्ञानिक को देखते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं जिनमें से निम्नलिखित हैं। तो लिखते चलना, निम्नलिखित हैं तो लिखते चलना। हाँ, पहला, सबसे पहले तो इतिहास में बात करें तो लिखो, ग्रीस के विद्वान, ग्रीस एक देश है ना, हिप्पोक्रेटस, तो लिख लो इनके बारे में, हिप्पोक्रेटस के बारे में। ये कब दिए थे तो लिखना 460 377 ईसा पूर्व एवं डेमोक्रिटस 465 से 730 ईसा पूर्व ने जंतुओं का वर्गीकरण का प्रयास किया। तो ये पहला विद्वान थे दुनिया में जो ईसा मसीह के जन्म से पहले ही, देख लो ना, कहता रहा है कि इससे पहले ही जीवों के धरती पे क्या किए थे, बांटने का काम चालू कर दिए थे, शुरू कर दिए थे। बात समझे कि नहीं? ध्यान से सुनिएगा। दूसरा जब आते हैं, जब मैं बताया था बायोलॉजी का जन्म कौन है जी? बायोलॉजी का जनक हाँ कौन है? बताया था लड़की, बता तुम लोग को बायोलॉजी का जनक कौन? अरस्तु। तो लिखो, दूसरा जो महान वैज्ञानिक थे अरस्तु। तो अरस्तु से हम लोग कल से पढ़ेंगे। बात समझा कि नहीं? तो आज का क्लास इतना, तो बाकी कल, क्योंकि आज हम लोग नींद आने लगा। तो चलिए, तो आप लोग रेगुलर क्लास आओ।